नमो बुद्धाय फ्रेंड्स। तो मैं आज के रीजनिंग टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं और हमारा पिछला ही टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस, जिसका आपका फर्स्ट टाइप हो गया था पिछली क्लास में। आज मैं सेकंड टाइप की बात करता हूं। तो सेकंड टाइप है जो एंगुलर टाइप है, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत टफ टाइप है। टफ तो नहीं कह सकते, जब कोई चीज़ हमें नहीं आती तो वो हमारे लिए टफ हो जाती है, लेकिन बहुत ईजी अगर आप समझ गए तो, और बहुत सरल है, आराम से मैं समझा दूंगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो करता है कि इसमें एंगुलर टाइप है, यानी कि इसमें किसकी बात करेगा, एंगल की बात करेगा, यानी कि इसमें क्या देगा, कोण देगा। ठीक है, इसमें क्या देगा, मुझे कोण देगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। देखिए, आपसे वो क्या करेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वो चलने को बोलेगा, साथ साथ में आपसे मुड़ने को भी, यानी कि इतने एंगल पर कोई व्यक्ति मुड़ जाता है, इस एंगल पे कोई व्यक्ति मुड़ जाता है, इस एंगल पे मुड़ जाता है, इस तरीके की बात करेगा। ठीक है, तो बात समझिए, हमने आपको बता दिया था जो हमारा ग्राफ होता है इस टाइप से होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है। चलिए एक हम बात समझते हैं, अगर हम इसको ये बना लेते हैं यूँ, अगर हम जरा ध्यान से देखते हैं तो पूरा जो हमारा सर्कल, पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का कवर होता है, पूरा सर्कल होता है हमारा वो 360 का कवर होता है। ठीक है, 360 को यानी कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ईच डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल का हो गया। यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए, एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री एंगल कवर करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो 90 अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा, और यहाँ से ये, और टोटल मिला के हमारा कितना होगा, 360 हो जाएगा। इतना बात समझ आया ना। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो हमारी होगी 90 डिग्री के लिए। फिर उसके बीच में अगर हम देखते हैं, दो डायरेक्शन के बीच में हमारी क्या होती है, को डायरेक्शन होती है, उप दिशा होती है। तो 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ईच डायरेक्शन हमारी, ईच को डायरेक्शन हमारी कितनी हो जाएगी, यानी कि 95 हो जाएगी। तो ये जो एंगल होता है वो हमारे कितने का होता है, 95 का होता है। ये समझ में आ रहा ना। ठीक है, ये एंगल हमारा जो होता है वो 95 का होता है। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक बात समझिएगा कि अगर जैसे कि मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है मैथ में 90, अब ये हमारा कौन सा होता है, जीरो एंगल होता है। ठीक है, हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा जो ये 180 होगा, देन 270 होगा, देन पूरा कवर करके हमारा कितना हो जाएगा, 360 यहाँ पे कंप्लीट एंगल हो जाता है। ये मैंने अभी तक पढ़ रखा है और ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो 0 90, देन 180, देन 270, और फिर देन 360 कवर हो जाता है जब वहाँ पे हमारा एंगल पहुँचता है। इतना क्लियर है ना। चलिए अगली बात करते हैं कि अगर ये हमारा होगा तो ये कितना होगा, 45। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। इसके दोनों के बीच क्या होगा, ये 135, देन ये 225, देन ये सॉरी ये हो जाएगा 120, हाँ 225, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 350। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना कि इन दोनों के बीच है, तो आप क्या होगा, 0 45 90 135, देन 180, देन 225, देन 270, एंड देन 315, देन 360। इतना क्लियर है ना, क्लियर है ना ये चीज़। चलिए आगे बात करते हैं। देखो मैंने एंगल समझ लिए। चलिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है जरा उसको समझते हैं हम। ये मैंने साइड में डाल दिया। अब देखिए बात समझिए, अगर वो आपसे बोलेगा, आपसे क्या कर रहा है, वो मुड़ने के लिए बोल रहा है, तो वो आपसे बोलेगा। अगर हम ध्यान देते हैं, अगर ये पकड़ते हैं इसको, है ना, तो ये देखते हैं, अगर इस साइड चलेगी कोई चीज़ हमारी, इस साइड चल रही है, तो वो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है। ये कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि हमारी घड़ी है जो ऐसी चलती है। और अगर हम इससे यहाँ से इस साइड चलते हैं तो वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसको हम बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। ये होती है घड़ी की दिशा होती है। इतना समझते हैं। तो हम देखो 2 एंगल बना देते हैं। आप जरा ध्यान रखिए, ये मैंने 2 एंगल बना दिए। एक साइड से चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज, और ये होगा हमारा कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगा हमारा एंटी और ये होगा क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज।
इनको जरा डिफरेंस समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका जरा डिफरेंस समझते हैं। जिसके यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ पे हमारा 0 ये हो जाएगा, देन 90 ये हो जाएगा, देन हमारा क्या हो 180 ये और 270 ये और देन 360 यहाँ पर होगा। इस साइड से चलते हैं तो देखो 0 हमारा यहाँ पर होगा, देन ऊपर 90 उसके सामने जस्ट होता है हमारा 180, देन 270 और फिर यहाँ पर 360 होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम समझते हैं, देखिएगा अगर वो आपसे मुड़ने के लिए बोल रहा है, जब तक वो आपसे बोल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है सीधा, उससे बोला कि लेफ्ट साइड बोलेगा या तो बोलेगा लेफ्ट साइड मुड़ रहा है 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री मुड़ते कैसे मुड़ते, देखो मुझे क्या करना है, सीधे ही तो चल रहा होता है, सीधे चल रहा होता है। अगर लेफ्ट साइड मुड़ेंगे या राइट साइड मुड़ेंगे तो पहले हम राइट साइड मुड़ते हैं। राइट साइड मुड़े तो इसके अनुसार आपका 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार आपका क्या करना, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए ना, ठीक है। अब ये 90 डिग्री ऐसा एंगल बनेगा। अगर इस साइड को मुड़ने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें बनना चाहिए 90 डिग्री ऐसे तो बना। अगर वो 45 बोलता है तो देखो आपको यहीं पर तो सीधे ही तो चल रहे हैं, यानी कि आपको चलना क्या, सीधे ही तो चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं। आपको 45 बोल रहा है तो 45 किस स्टेप से मुड़ेगा, यानी कि ये मुझे 90 मुड़ना था, इसका जस्ट हाफ आपका ये जो एंगल होगा, एंगल मुझे कहाँ देखना, सीधे चलने से देखना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या होगा 45 होगा। ऐसे देखते हैं। अब बोलने के तरीके उसको देखिए, या तो वो बोल सकता है कि बाईं ओर इतना एंगल या दाईं ओर इतना एंगल, या पे बोल सकता है कि क्लॉकवाइज उसको इतना एंगल मुड़ना है या एंटी क्लॉकवाइज इतना एंगल मुड़ना है। तो एंगल की बात इस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वह 180 क्लॉकवाइज तथा अन्य उसी दिशा में 45 और 270 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया ना। तो देखो चलना है, सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा कि कभी भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं आप ये फिगर बना के रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर जहाँ से बोलना है मैं बोलना स्टार्ट कर दे रहा है। क्या करना है, सबसे पहले बोल रहा है व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। मैंने मान लिया ये व्यक्ति का मुख है, ये कौन है, उत्तर की ओर है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है हमारा, ठीक है, उत्तर की ओर है। अब वह 180 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमारा कौन सा होगा, क्लॉकवाइज यही तो होना। क्लॉकवाइज अगर हमारा ये होना तो व्यक्ति का मुख अगर ऊपर की ओर होगा तो ये घूमकर ऐसा आ जाएगा ऊपर। अब इसके मुख कैसे हो गया, नीचे हो गया। ये एंगल कौन सा बन गया, 180 बन गया, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होता है। अब वो ये हमारा क्लॉकवाइज घूम गया ना, क्लॉकवाइज घूम गया। अब हमसे बोल रहा है तथा अन्य उसी दिशा में 45। देखो उसी दिशा का मतलब क्लॉक ही वाइज चल रहा है, क्लॉक ही वाइज। अब इसके अकॉर्डिंग आपका 45 कौन सा हो जाएगा, 45 तो यही तो होगा ना, ठीक है, 45 आपका यही होगा, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 45 हो रहा है। अब बोल रहा है तथा 270 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अब मुझे क्या चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे यही तो पड़ेगा। अगर इसके देखो तो ये हमारा देखो 180 अंश पड़ेगा, उसके ऊपर उसमें 90 और एंगल जोड़ना है, तो ये उसका 270 एंगल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है वो कौन सा होगा, 270 होगा ना। अब मुझे पता है कि हमने पता कर रखा है कि ऊपर हमारी क्या थी, नॉर्थ थी, नीचे साउथ थी, देन यहाँ पर ईस्ट थी और यहाँ पर वेस्ट थी। अब ये पूछ रहा है तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख कौन सा है, नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर और पश्चिम। ये देखो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कहीं पर आंसर है, नॉर्थ वेस्ट चुनिएगा। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपके पास नॉर्थ वेस्ट। ये समझ में आ गया ना कि जैसे उसने बोला, पहला बोला कि नॉर्थ में है, फिर उसका 180 अंश घूम गया तो मैंने 180 अंश घुमा दिया। देन क्या बोल रहा है, उसी दिशा में 45 घूमना, मैंने 45 घुमा दिया। फिर बोल रहा है उसकी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 270, तो इसकी कंपेरिजन मैंने देखा, इसको 270 घुमा दिया, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया ना कि मेरा कौन सा आंसर निकला, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है एक आदमी अपने घर से पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक है। तो ये उसका घर है, किस दिशा की ओर निकला, ठीक है, ये दिशा है इसकी, ये कौन सी, ईस्ट दिशा की ओर निकला है, पूरब दिशा की ओर निकला है। फिर बोलता है कि अपने दाएं मुड़ता है, चलना तो इसको सीधे तो चल रहा था, तो दाएं किस साइड को मुड़ेगा, दाएं यानी कि नीचे को मुड़ेगा, इसका दाएं तो यही पड़ेगा ना, राइट साइड मुड़ेगा। अब बोल रहा है कि दाएं कितना मुड़ा, 90 डिग्री एंगल मुड़ गया था, ठीक है, 90 डिग्री एंगल मुड़ा है दाएं ओर 90 डिग्री एंगल मुड़ा है। अब बात कर रहा है कि मुड़कर चलता है, ठीक है, हम चल दिए हैं थोड़ा सा। फिर बोल रहा है फिर वह अपने घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होगी, यही तो होगी ना क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा 180 अंश घूम जाता है, 180 अंश घूमा और कितना थोड़ा सा चला है, तो ठीक है हम लोग चल दिए, ये कौन सा हो गया, ये 180 अंश हो गया, ठीक है, ये 180 अंश हो गया, घूम जाता है। फिर थोड़ा चलकर बाएं यानी कि इसी के बाएं तो होगा, बाएं ये सारा इस साइड का पड़ेगा, तो बाएं 45 अंश मुड़ जाता है, ठीक है। इसके सापेक्ष देखते हैं तो बाएं हमारा कौन सा होगा, या तो हम यहाँ से 45 ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है, या तो हम यहाँ से 45 ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ से 45 अंश ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 45 अंश होगा, ठीक है। बाएं और ये 45 अंश मुड़ जाता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता। अब ये क्या है, ये इसका ऑफिस है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया है। अब वो पूछ रहा है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी नॉर्थ साउथ है, व्यक्ति का मुख किस साइड को चल रहा है, यानी कि ये यहाँ से मुड़ गया ना, ये साइड पूरे, तो ये उसकी कौन सी साइड है, नॉर्थ और वेस्ट साइड है ना, ये नॉर्थ और वेस्ट साइड है, तो वो यही पूछ रहा था कि व्यक्ति का मुख किस साइड को है। अब इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि व्यक्ति कैसे, जैसे जैसे वो बोलते जा रहा है मुझे वैसे वैसे चलना है, जहाँ को बोल रहे हैं जिस साइड को बोल रहे हैं उसी साइड को मुड़ना है, और जैसे जैसे चल रहा है को बोल रहा है वैसे वैसे चलना है। तो ये चीज़ समझ में आई ना आपको। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, और जो मेरे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया उसमें भी प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।